सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 8वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 1 नई उषा, है ना। इस पाठ के कवि हैं श्री सत्यनारायण लाल। आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत कविता संक्षिप्त इस कविता की संक्षिप्त में सारांश को जानते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने नवयुवकों को देश के नवनिर्माण के लिए, मतलब नवनिर्माण मतलब नया निर्माण के लिए कर्म पथ मतलब अपने जो कार्य है ना, उसके पथ पर बढ़ते रहने का संदेश दिया है। कवि के अनुसार परतंत्रता के दुख की रात्रि बीत चुकी है। नया प्रभात मतलब सवेरा, नया सवेरा द्वार पर दस्तक दे रहा है। दस्तक देना मतलब खटखटाना, द्वार दरवाज़ा खटखटाना बोल सकते हो। ऐसे में देश की प्रगति के लिए नवयुवकों को कड़ा परिश्रम करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा। उन्हें बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। निरक्षरता को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना होगा। आपसी कलह और द्वेष को भूलकर आपस में प्रेम एवं भाईचारे का भाव जगाना होगा, है ना। आइए इस कविता को देखते हैं, पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा, है ना। ये इस संदर्भ में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पा, पाठ नई उषा से लिया गया है। इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी हैं, है ना। और यही जो संदर्भ में ये पूरे पाठ में, पूरे कविता में हम एक ही रहेगा ये, है ना, उसी को लिखेंगे। तो अगले कविता में मैं संदर्भ नहीं बोलूँगा, सिर्फ प्रसंग बताऊंगा। आइए तो इसके प्रसंग हम बोलेंगे, लिखें, इसके प्रसंग में हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने देश के नवयुवकों को जागरण का संदेश दिया है, मतलब देश के प्रति अपने जगाने का संदेश दिया है ना। व्याख्या, ये व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे। कवि ने देश के नवयुवकों से कह रहे हैं कि अब सोने का वक्त नहीं है। परतंत्रता अर्थात गुलामी, जो अंग्रेजों के समय में हम गुलाम थे, है ना, तो उसी को बोल रहे हैं। परतंत्रता रूपी रात्रि बीत चुकी है। स्वतंत्रता का नया प्रभात द्वार पर दस्तक दे रहा है। चारों ओर उजाला फैल गया है। ऐसे में प्रत्येक दिशा यह संदेश दे रही है कि अब उठो और कर्म में जुट जाओ, अपने कार्य में लग जाओ, है ना। आइए अगली कविता देखते हैं। खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। आइए तो इस कविता के का संदर्भ जो पहले बताया था वही रहेगा। प्रसंग हम इसका देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विविध उपकरणों, मतलब प्रकृति के विविध अलग अलग जो प्रकार की नदी पहाड़ पर्वत की इस तरह के मतलब जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, है ना, उसके माध्यम से नवयुवकों को जागने एवं प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। आइए इसकी व्याख्या हम इस प्रकार से करेंगे। कवि कहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह मुस्कुरा रही है। चारों ओर खुशियों की लालिमा फैल रही है। उम्मीदों के कमल खिल गए हैं। आकाश जैसे विकास के नए गीत गाने के लिए विभिन्न साजों को सजा रहा है। हवाएं
संग हवाएं जैसे शंख की मंगल ध्वनि कर रही है ना। हवाओं की जो सरसराहट है वो ऐसे लग रहा है जैसे कि शंख की मंगल ध्वनि है। शंख कब बजाते हैं हम? जब अच्छा चीज हो शुरुआत करते हैं तो शंख बजाते हैं। जैसे पूजा वगैरह करते हैं तो शंख बजाते हैं। अतः हे नवयुवकों, उठो और आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य खड़ा हुआ है ना, जो तुम्हारा रास्ता बना रहा है। आइए अगली कविता देखते हैं। उठो कि सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा, कि सस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। अभय चरण बढ़े समान फूल और शूल पर, कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। आइए इसकी प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नवयुवकों को कठोर परिश्रम करने हेतु प्रेरित किया है। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि हे नवयुवकों, उठो, अपने पसीने से सींच कर मतलब सिंचाई करना। जैसे हम पौधों को पानी देते हैं तो उसको सींचना बोलते हैं, है ना। पेड़ पौधों को या किसी भी पेड़ को पानी डालते हैं तो उसी को सींचना बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं, है ना। तो उसी उसी प्रकार बोल रहे हैं कि उठो अपने पसीने से, मतलब मेहनत करने से पसीना निकलेगा। तो कहने यहाँ पर पसीने से सींचो कहने का मतलब मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं। अपने पसीने से सींच कर इस धरती को उपजाऊ बना दो, ताकि यह धरती सदैव हरी भरी बनी रहे। अर्थात कठोर परिश्रम कर धरती की उत्पादन क्षमता को बढ़ा दो। तुम्हारे रास्ते में फूल आए या कांटे, तुम्हें निर्भीकता मतलब निडरता के साथ आगे बढ़ना है। ऐसे ही धन संपत्ति के साथ 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 ऐसे ही धन संपत्ति के साथ साथ धूल मिट्टी से भी प्रेम करना सीखो, ताकि यह देश प्रगति पथ पर आगे बढ़ सके। तुच्छ और महत्वहीन वस्तुओं की भी उपेक्षा मत करो, है ना। तुच्छ एवं महत्वहीन वस्तुओं की भी उपेक्षा मत करो। उपेक्षा करना मतलब उसका निरादर मत करो, है ना। अर्थात अमीरों एवं गरीबों के साथ समानता का व्यवहार करो। आइए आगे देखते हैं। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि स्वश्रयी समाज हो, कि प्राण प्राण गा उठे। सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्मदान की। आइए इस पाठ के प्रसंग इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कामना की है कि सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म, ज्ञान और विवेक मतलब बुद्धि के के द्वारा देश स्वावलंबी स्वावलंबी बने तथा मनुष्यों में प्रेम और मैत्री के भाव का संचार हो। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि सब लोग बुराइयों का परित्याग कर अच्छे कार्य करें। परित्याग करना मतलब छोड़ देना, त्याग देना, है ना। ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाएं। ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाएं मतलब सभी अपने बच्चों को या सभी लोगों को शिक्षित करें, पढ़ाए लिखाए। और इससे क्या होगा, निरक्षरता का अंधकार क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। इससे निरक्षरता मतलब जो पढ़ाई अनपढ़ है ना, उसका जो अंधकार है, अज्ञानता है, वो मिट जाएगा। ज्ञान की रोशनी से हमारा देश जगमगा उठेगा। कोई किसी दूसरे पर आश्रित ना हो। ठीक है, स्वावलंबी मतलब स्वयं पर, अपने आप पर आश्रित होना। कोई किसी इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कोई किसी एक दूसरे पर आश्रित ना हो, दूसरे पर आश्रित ना हो, सभी स्वावलंबी बने। सभी के चेहरे खुशियों से खिल उठे और लोग प्रसन्नता के गीत गाएं।
खुशियों के गीत गाए, लोगों के भले बुरे का ज्ञान हो, लोगों को भले बुरे का क्या हो, ज्ञान हो, पत्न है ना। सहानुभूति, मैत्री और सच्चाई, प्रेम और त्याग, है ना, इसकी सुगंध से मनुष्य मात्र का हृदय भर उठे। ठीक है, क्या मनुष्य के हृदय में क्या हो, सहानुभूति, मैत्री मतलब मित्रता, सच्चाई जानते हो, सत्य बोलना, प्रेम और त्याग। प्रेम त्याग मतलब अपनों किसी चीज के लिए, अच्छे किसी अच्छे चीज के लिए अपना निजी जो स्वार्थ है उसको त्याग देना, है ना। तो इन सभी की सुगंध से मनुष्य का हृदय क्या हो, भर उठे, है ना। और इससे क्या होगा, अर्थात आपसी कलह मतलब एक दूसरे की जो लड़ाई, एक दूसरे से जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, उस कलह से, उस द्वेष भाव को भूल कर प्रत्येक देशवासी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, प्रेम और त्याग की भावना का परिचय दे। मतलब सभी लोग एक दूसरे को क्या करें, प्रेम करे, है ना, सद्भावना रखे और सत्य बोले, सहानुभूति रखे एक दूसरे के लिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रवास स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे, उठो की बीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, है ना। आइए इस पंक्ति का, इन पंक्तियों का प्रसंग हम इस प्रकार से लिखेंगे। कवि ने नवयुवकों को आलस्य का परित्याग कर, ठीक है, आलस्य को छोड़कर, परित्याग करना मतलब छोड़ना, मतलब त्यागना, है ना। तो आलस्य को छोड़कर, आलसीपन को छोड़कर सत्कर्म में जुट जाने के लिए प्रेरित किया है। सत्कर्म मतलब अच्छे कार्य में, अच्छे कार्य में जुटने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, ये व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि प्रत्येक देशवासी के हृदय में दूसरे के प्रति, दूसरे के प्रति स्नेह की भावना का संचार हो। संचार हो मतलब फैले, संचार होना मतलब फैलना। कोई किसी से घृणा न करे, शिक्षा एवं ज्ञान का प्रकाश घर घर में फैले, अर्थात कोई अशिक्षित न रहे। ठीक है, मतलब सभी लोग पढ़े लिखे, चाहे वो बच्चे हों, अ, बुजुर्ग हों, या फिर और अन्य और घर की महिलाएं हैं, सभी, है ना। कोई किसी से घृणा ना करे, कोई किसी से घृणा ना करे, शिक्षा एवं ज्ञान का प्रकाश घर घर में फैले, अर्थात कोई अशिक्षित न रहे। पराधीनता रूपी आलस्य, पराधीनता मतलब परतंत्रता, गुलामी, है ना। परा गुलामी रूपी जो आलस्यता है ना, उसकी लंबी रात्रि बीत चुकी है। कौन सी रात्रि बीत चुकी है, गुलामी, जो हमारा देश, हमारे देश अंग्रेजों के अधीन थे, है ना। तो वो जो पराधीनता रूपी जो आलस्य की लंबी रात्रि क्या हो चुकी है, बीत चुकी है। आज़ादी की नई सुबह नई किरणों का प्रकाश लिए तुम्हें जगा रही है ना। आज़ादी की नई सुबह मतलब आज़ाद होने के बाद अब नई सुबह जो है वो, उसकी जो किरण तुम्हें क्या कर रही है, जगा रही है। अतः नवयुवकों, नवयुवकों उठो और कर्म पथ पर तत्पर हो जाओ, मतलब उसमें व्यस्त हो जाओ, या अच्छे कार्य करने के लिए, अपने कर्म करने के लिए तत्पर हो जाइए, तैयार हो जाइए करके कवि बोल रहे हैं। आइए, ये पाठ पूरी हो गई, ये कविता पूरी हो गई है।